हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है केन बेतवा लिंक परियोजना। हम देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। परियोजना की चर्चा में होने के दो प्रमुख कारण हैं। एक तो हाल ही में केंद्र सरकार ने लंबे समय के बाद इसे अपनी स्वीकृति दी है, और दूसरा केंद्रीय बजट में परियोजना के लिए 1400 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मतलब जो बजट 2022-23 है उसमें सरकार ने इस परियोजना के लिए राशि जारी कर दी है। मार्च 2021 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके तहत ये राशि आवंटित की गई है। एक नज़र परियोजना पर डालते हैं। इस नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन नदी और बेतवा नदी को 221 किलोमीटर लंबी नहर से जोड़ा जाएगा। मतलब जो केन नदी और बेतवा नदी है उसमें एक नहर के माध्यम से इन दोनों को जोड़ा जाएगा, जिससे केन नदी के पानी को बेतवा नदी में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिससे बेतवा नदी में भी वर्ष भर पानी रहे। अब इस परियोजना की आवश्यकता क्यों है, इसे समझेंगे। क्योंकि बुंदेलखंड सूखा प्रभावित क्षेत्र है। दूसरा, इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर तक। तीसरा, सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए, जिससे यहाँ पर बड़े पैमाने पर कृषि की जा सके। ये बुंदेलखंड का मैप है। इस बुंदेलखंड के मैप को देखते हैं हम। ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है नीचे, और इन दोनों के जो बीच का येलो वाला क्षेत्र है ये बुंदेलखंड है। इसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई सारे जिले आते हैं। ये बिल्कुल डिटेल्ड मैप है बुंदेलखंड रीजन का। इसमें उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो ललितपुर, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट आते हैं। जबकि मध्य प्रदेश के जिले पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया और कुछ मात्रा में शिवपुरी का कुछ क्षेत्र आता है। ये यहाँ पे डिटेल्ड मैप है लिंकेज का, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार केन को बेतवा से लिंक किया गया है। इसे हम देखेंगे। ये हमारी केन रिवर है और इधर है हमारी बेतवा रिवर। जो केन रिवर है ये कटनी जिले के कैमूर पर्वत से निकलती है और यमुना में जाकर मिलती है। जबकि जो बेतवा रिवर है ये रायसेन जिले के कुमरा ग्राम से निकलती है और ये भी यमुना में जाके मिलती है। मतलब ये दोनों ही नदियाँ यमुना नदी की सहायक नदी है। ये शिवराज सिंह चौहान जी का ट्वीट है, जिसमें वो प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं इस परियोजना को स्वीकृति के लिए। अब इस परियोजना पर देखते हैं कि लागत या खर्च कितना आएगा। परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए है। परियोजना की कुल लागत 44,605 करोड़ रुपए, जिसमें से केंद्र सरकार 36,290 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में देगी और 3,027 करोड़ रुपए लोन के रूप में देगी। इसमें लगभग 90% राशि केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी, जबकि जो 10% राशि है उसका आधा आधा, मतलब 5% यूपी सरकार और 5% एमपी सरकार वहन करेगी। प्रोजेक्ट की समय सीमा लगभग 8 साल है कि 8 साल में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है 2 फेज़ में पूरा होगा। इसका जो पहला फेज़ है उसमें केन नदी पर ढोडन बांध बनाया जाएगा छतरपुर जिले में, और पानी रोका जाएगा और नहर के जरिए बेतवा नदी तक पहुँचाया जाएगा। दूसरे फेज़ की बात करें तो बेतवा नदी पर 4 बांध बनाए जाएंगे विदिशा जिले में। इसके अलावा बेतवा की सहायक बीना नदी पर सागर जिले में 1 बांध बनाया जाएगा और उड़ नदी पर शिवपुरी जिले में बांध का निर्माण किया जाएगा। ये हम मैप में देखते हैं। तो मैप में ये रहा विदिशा जिला, इसमें लगभग 4 बांध बनाए जाएंगे। इसके अलावा इसके पड़ोस में जस्ट सागर जिले में, सागर जिले की बात करें तो यहाँ पे बीना नदी पर 1 बांध बनाया जाएगा, जबकि विदिशा में बेतवा पर ही बनाए जाएंगे, और शिवपुरी जिले में उड़ नदी पर बांध बनाया जाएगा। ये दोनों ही बेतवा की सहायक नदियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस परियोजना से लाभ क्या क्या होने वाले हैं। योजना के लाभ कई सारे हैं, लेकिन इसके मुख्य लाभ में एक तो सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी, दूसरा विद्युत का निर्माण होगा, और तीसरा क्षेत्र के लोगों को पेयजल की प्राप्ति होगी। सिंचाई की बात कर लें तो 10.62 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई होगी, जिसे लगभग 10 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई इससे हो जाएगी। और पेयजल
62 लाख लोगों को पीने का पानी प्राप्त होगा। विद्युत की बात करें तो 103 + 27 मेगावाट विद्युत का निर्माण होगा, मतलब 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर विद्युत का निर्माण होगा। अब हानि, मतलब योजना से कुछ हानि भी होनी है कुछ क्षेत्र में, उसकी भी बात कर लेते हैं। हानि में कुछ प्रमुख है। विस्थापन, जिस क्षेत्र में योजना बनेगी भारी मात्रा में लोगों का विस्थापन होगा। दूसरा, वन क्षेत्र का भी ह्रास होगा। और तीसरा, कई सारा क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, मतलब बांध बनने से 9000 हेक्टेयर क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा। इसके अलावा केन नदी में जहाँ पर डोडन बांध बन रहा है उसके पास ही पन्ना टाइगर रिजर्व है, उसका एक बड़ा हिस्सा डूब जाएगा। जो केन घड़ियाल सेंचुरी है छतरपुर जिले में, इसे भी नुकसान होगा क्योंकि डोडन बांध बनने के बाद यहाँ पर पानी स्टोर किया जाएगा, जिससे नदी में आगे की ओर पानी की मात्रा कम होगी, तो उनका जो प्राकृतिक रहवास क्षेत्र है घड़ियालों का वो प्रभावित होगा। इसलिए पर्यावरणविद इस योजना पर आपत्ति जता रहे हैं। आगे योजना का इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा कि योजना का इतिहास क्या रहा है, क्यों बनाई जा रही है। इसमें 1980 में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान बनाया गया था केंद्र के द्वारा। इसका उद्देश्य था देश की 30 नदियों को जोड़ना। इन नदियों को इसलिए जोड़ा जाएगा क्योंकि देश में कई सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ तो वर्ष भर पानी रहता है और कई सारे क्षेत्रों को सूखे का सामना करना पड़ता है। तो इससे ये होगा कि ऐसी नदियाँ जो 12 माह बहती है उनके पानी को, जो केवल वर्षा ऋतु वाली नदियाँ हैं, उनकी ओर मोड़ दिया जाएगा। जिससे क्या होगा कि ये नदियाँ जो वर्षा ऋतु वाली, जो गर्मी के मौसम में सूख जाती है, इनमें भी 12 माह पानी रहेगा। और दूसरी तरफ जो बड़ी नदियाँ हैं उनमें बाढ़ की समस्या से भी निजात मिल जाएगी। तो 2005 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के बीच समझौता हुआ था, लेकिन जल बंटवारे को लेकर विवाद लगातार चलता रहा। कई बार यूपी ने डिमांड की अधिक जल की कि जो बांध बनेगा उससे इतना इतना जल यूपी को मिलना चाहिए, जिसे मध्य प्रदेश ने नकार दिया, जिसके कारण ये योजना लंबे समय तक लटकी रही। फाइनली मार्च 2021 में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच समझौता हुआ। अब देखते हैं आगे क्या संभावनाएं हैं। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में कुल 30 नदियों को लिंक करने की प्लानिंग की गई थी। भविष्य में और भी नदियों को जोड़ा जाएगा, जिससे देश की समृद्धि सुनिश्चित होगी। लगभग टॉपिक को सभी पहलुओं से कवर कर दिया गया है और हम वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।